हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे हम पहले मोमेंटम को देखेंगे, लॉजिक समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली। साथ के साथ एक चीज़ और देखेंगे, मार्केट अगर आप देखेंगे इस रेंज में रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, ऐसी क्या सिचुएशन है कि मार्केट यहीं पे क्यों रुक रहा है या क्या सिचुएशन हो सकती है। कुछ प्रीवियस ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये सिचुएशन की मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। ये हम समझेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझेंगे और क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी रह सकती है, उन चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लॉजिक समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से जोन थे। ये हो गया प्रीवियस डे हाई, यहाँ पे होगी आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका हो गया प्रीवियस डे लो। यहाँ पे मार्केट ने पहले ही आपको क्या दे दिया, प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। और यहां पे हमारे लिए नीचे सपोर्ट था, एक कौन सा, प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट था। अगली कैंडल में मार्केट ने उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। यानी कि एक तो मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, बियरिश कैंडल बनाई और बियरिश कैंडल से नीचे भी गया, साथ के साथ प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया, प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ने यहाँ पे सीधे सीधे आपको ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे मार्केट ने आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। उम्मीद है आपने इस मोमेंटम को पकड़ा होगा। फिर मार्केट ने हमें कुछ चीजें और बता दी। इस जोन पे मार्केट ने एक सपोर्ट दिखाया, इस लेवल पे मार्केट पहले भी रुका था। अगर आप देखेंगे 13 को भी मार्केट ने इसी जोन पे एक सपोर्ट दिखा के मोमेंटम दिखाया था, एक ब्रेकआउट दिया था। हालांकि यहां से हमें बाइंग नहीं करनी थी। क्यों नहीं करनी थी? क्योंकि भले ही हमें यहाँ पे बुलिश कैंडल मिल जाए या फिर हैमर मिल जाए, कुछ भी सिचुएशन मिल जाए, क्योंकि ऊपर हमारे लिए दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तीन तीन रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। ट्रेडिंग डे हाई हमें नया मिल चुका है। नई नई क्या क्या चीजें हमें मिल चुके हैं। एक तो ये वाला जोन मिल चुका है ट्रेडिंग डे हाई का। फिर हमारे पास ये पहले से था प्रीवियस डे हाई का। फिर ये भी पहले से था प्रीवियस डे क्लोजिंग का। और ये भी पहले से था हमारे लिए प्रीवियस डे लो का। नया ये मिल चुका है ट्रेडिंग डे लो का। फिर मार्केट ने यहां से आपको एक मोमेंटम दिखाया। देखो यहां पे आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते थे जब मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया। ट्रेडिंग डे हाई तक आप मोमेंटम को पकड़ सकते थे, सीधे सीधे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। एक और मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी जब मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। तो आज क्या क्या मार्केट में मोमेंटम मिले। एक तो प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, पहली चीज की अगर हम बात करें। दूसरी चीज की बात करें, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया। फिर तीसरी चीज की बात करें, मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का आपको सीधे सीधे ब्रेकआउट दिया। तो इतने मोमेंटम मार्केट ने आपको सीधे सीधे दिए। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक रेंज बना दी। पहली चीज हमें ये दिखाई दे रही है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है जो कि कल भी थी हमारे सामने। जो मार्केट का प्रीवियस डे हाई था या प्रीवियस डे क्लोजिंग था, ये तीनों एक ही जोन में थी। वही सिचुएशन आज फिर देख लो। प्रीवियस डे हाई यानी कि कल के दिन हमारे लिए प्रीवियस डे हाई बन जाएगा, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग बन जाएंगे। दोनों के दोनों आपको एक ही जोन में यहां पे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए देखो, इससे ट्रेड लेना भी आसान हो जाता है, साथ के साथ रिजेक्शन भी, मार्केट एक रिजेक्शन जोन बना देता है। साथ के साथ आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन भी फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। यहाँ पे आपको ये सिचुएशन समझ में आई। नो ट्रेडिंग जोन का भी मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल हम यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करो। जब मार्केट में 21 में एक ऑल टाइम हाई बनाया था मार्केट ने, वहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। फिर से मार्केट ने जनवरी के आसपास 2022 में फिर से उसके पास जाने की कोशिश की थी। फिर मार्केट वहां से गिर गया था। फिर से उसके पास जाने की कोशिश की थी, फिर से गिर गया था। फिर से उसके पास गया, गिरता रहा, फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर गिर गया। लेकिन जोन वही है और अभी भी मार्केट उसी जोन में खड़ा हुआ है। तो ये देखना यहां पे काफी जरूरी रहेगा, क्या मार्केट फिर से यहां से गिरेगा या फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके एक नया हाई फिर से बनाएगा। सवाल तो कितने ही उठते हैं। क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके नए हाई की हम तब उम्मीद कर सकते हैं अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाए। अगर आप इन सिनेरियोज को देखेंगे, ऑल टाइम हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा, यहां पे एक नया हाई बनाया, मार्केट गिर गया, फिर से टच करके आया, फिर से गिर गया, फिर से टच करके आया, फिर से गिर गया, फिर से उसी जोन के आसपास गया, फिर से गिर गया, फिर से ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है। भाई जो प्राइस एक्शन बन रहा है यहां पे आपको गिरावट का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे।
भाई जो मार्केट ने ये प्रीवियस सपोर्ट लिया था फिर से इसी सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चल पड़ता तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन मान लेते हैं, एक नेगेटिव मोमेंटम को कंटिन्यू मान लेते, क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेकडाउन देके चल रहा है। लेकिन मार्केट ने फिर से सपोर्ट लेके फिर से वहीं पे चला गया। तो एक लॉन्ग पोजीशन जो यानी कि वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं, उन्हें इस चीज का ध्यान ये रखना है, ना तो इस चक्कर में सेलिंग करनी है कि मार्केट बार बार टच कर रहा है और गिर रहा है कि अब की बार भी गिरेगा, ऐसे काम नहीं करना। दूसरा, नहीं ऐसे काम करना है कि भाई अब की बार तो हम बाइंग ही कर लेते हैं, मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा, नहीं इस तरीके से काम करना है। आपको प्रॉपर नया ऑल टाइम हाई लगने देना है, ब्रेकआउट होने देना है, प्राइस सस्टेन होने देना है, उसी के बाद आपको लॉन्ग के बारे में सोचना है। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे, यहां पे कुछ चीजें और ऑब्जर्व करो। मार्केट एक रेंज ही बनाता हुआ चल रहा है, एक लाइन में, एक पैरेलल लाइन में। तो अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलने लगता है तो आपको सपोर्ट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट इनकी रेस्पेक्ट करे। इस चीज पे आपको ध्यान रख के चलना है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो नो ट्रेडिंग जोन देख लेते हैं, जो हमने अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा था। ऊपर जब तक आपको यानी कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। और जब तक ये जो यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा था, एक रेंज बन रही थी, जब तक आपको इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सावधानी से काम करना है। इसलिए मैंने आपको पहले क्या दिखाया, मैंने आपको पहले इसलिए दिखा दिया 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक है और बार बार रिजेक्शन भी ले रहा है। क्योंकि जिस लेवल पे मार्केट अभी खड़ा है, ये 7th को भी सेम ही लेवल पे खड़ा था। अगर आप देखेंगे 8th को, 7th और 8th का ऑब्जर्वेशन करेंगे, 8th को भी मार्केट यहीं से मोमेंटम करके आपको एक गिरावट दिखाई थी। वो 9th को भी गिरावट कंटिन्यू रही थी। 12th को मार्केट साइडवेज हो गया, फिर से हमें 13 को मोमेंटम देखने को मिला और फिर से सेम ही लेवल पे खड़ा हुआ है। तो अगर यहां से फिर से हमें रिजेक्शन देखने को मिला तो ये चीज देखने वाली होगी। तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो आप प्रीवियस डे लो तक के सपोर्ट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपका जो एक हल्का सा सपोर्ट बनेगा वो 13 के डे हाई पे बनेगा। तो यानी कि अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया, इस रेंज को ब्रेक होने दो, तो आपके लिए सपोर्ट क्या बनेगा, 13 का डे हाई पहला सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो 14 का डे लो है, ये आपका दूसरा सपोर्ट यहां पे बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर मार्केट ब्रेकआउट देके चलता है, फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो ऊपर की तरफ कौन से रेजिस्टेंस रहेंगे वो आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम से आइडिया लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक हल्की सी झलक दिखा देता हूं। जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है ये आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा। फिर आपको यहां पे देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पे आगे काम करते हुए दिखाई देंगे। आइए और भी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, इस चीज को भी समझो। अगर ये जो गैप अप ओपनिंग है ये आपको बहुत ही दूर मिल रही है, ऑल टाइम हाई जो है उसी के आसपास मिल रही है, और वहां से एक बियरिश कैंडल बन के मार्केट नीचे आता है, फिर से समझो, एक बियरिश कैंडल बन के मार्केट नीचे आता है, तो आपको ये देखना है कि मार्केट यानी कि आज का डे हाई का ब्रेकडाउन दे दे। ये ध्यान रख के चलना है। जो आज का हमारा डे हाई है, जो कल प्रीवियस डे हाई बन जाएगा, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे, तभी आप सेलिंग के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर ज्यादा दूर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है, बियरिश कैंडल बनती है, तो आपको ध्यान ये रखना है, जो सपोर्ट बन जाएगा प्रीवियस डे हाई सपोर्ट बन जाएगा। अगर नजदीक है तो सेलिंग नहीं करनी है, पहले प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन होने देना है। यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब यहां पे एक चीज और देखो, अगर गैप अप ओपनिंग देके बुलिश कैंडल बन गई तो मैं सजेस्ट करूंगा मार्केट को पहले ऑब्जर्व करो, एक बेहतरीन प्राइस एक्शन बनने दो। या तो वो ऑल टाइम के आसपास कुछ टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकआउट दे दे, वो एक बेहतर बात हो सकती है। या फिर वापस आके उसे टच करके फिर कुछ मोमेंटम दिखा दे, कुछ प्राइस एक्शन बना दे, तब बात बन सकती है। वहीं पे बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं। अगर गैप डाउन आपको देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे आपको ऑब्जर्व करना है, ये जो रेंज बन रही थी,
अगर इसी के बीच कहीं आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है तो ब्रेकआउट के बाद अगर बुलिश कैंडल बनी तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का आपको इंतजार करना है। लेकिन अगर बियरिश कैंडल बन गई तो इस रेंज के ब्रेकडाउन का इंतजार कर लेना। नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट लेवल वही रहने वाले, पहला 13 का डे हाई, फिर आपका 14 का डे लो। सिचुएशन समझ आई मैंने क्या समझाया? और जब तक मार्केट, अगर सोचो यहां पे आप देखो 7th और 8th को हमने देखा मार्केट यहां से रिजेक्शन लेके गिर गया था, और आज भी हमने देखा मार्केट सेम ही लेवल पे रिजेक्शन पे खड़ा है। अगर यहीं खुल के मार्केट यहीं घूमता रहा तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना, छेड़खानी मत करना मार्केट के साथ। क्योंकि कई बार क्या होता है, यहां पे समझो 5th को मार्केट ने इस जोन पे एक रेजिस्टेंस बनाया, दिखाई दे रहा है आपको। 6th को मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाया। 7th को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग देके, लेकिन इस पे एज ए सपोर्ट मार्केट काम करता रहा, इसकी एज ए सपोर्ट मार्केट रेस्पेक्ट करता रहा, फिर ब्रेकआउट देके मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। ठीक वैसे ही अगर मार्केट यहां से बार बार गिर रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट इसी का ब्रेकआउट देके यहीं पे ही साइडवेज हो जाए तो शांति से बैठ जाना और मार्केट को ऑब्जर्व करते रहना। ये एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट किसी लेवल पे जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह कर रहा था, ब्रेकआउट देके वहीं पे साइडवेज होने लगता है, उसे एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करने लगता है, फिर बाद में मोमेंटम दिखाता है। वो आइदर साइड अप साइड भी हो सकता है या डाउन साइड भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन रहे, लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी उस केस में मार्केट दे देता है। तो समझ में आया मैंने क्या समझाया? क्लियर है सारी चीजें? दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।